बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारे डिबेंचर का क्वेश्चन नंबर 10 है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। बीकॉम पार्ट 2 वालों के लिए भी, बीएस कॉमर्स वालों के लिए भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा वीडियो पर कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और भी सेमेस्टर्स में इंशाल्लाह ताला आपको ये हेल्प करेगा चैनल। क्वेश्चन नंबर 10 को स्टडी करते हैं। एम लिमिटेड इशूड 6000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 105 ऑन 1 जनवरी 2010। देखो, यकम जनवरी 2010 को उसने 6000 डिबेंचर्स इशू किए हैं। पार वैल्यू या फेस वैल्यू जिनकी थी 100 और वो इशू किए हैं 105 पर। फेस वैल्यू से ज्यादा कीमत पर इशू हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है आपको अब तक पता चल जाना चाहिए कि ये प्रीमियम वाली एंट्री है। ठीक है, प्रीमियम फेस वैल्यू से कुछ ज्यादा पर हो तो वो प्रीमियम है। तो यहाँ पर लिखिएगा टोटल वैल्यू पूरा लिखिएगा, ये आपने टीवीएफ भी नहीं लिखना, आपने पूरा लिखना है प्रीमियम। देखो, फेस वैल्यू तो 100 है, ना भी कहते तो 100, उसने कहा 105 पर इशू हुए, इट मींस के प्रीमियम कितना है 5। ओके, अब आप इसकी एंट्री स्टार्ट दें। इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट कर दो डेबिट। ये बुक जरा साइड पे मैं कर लूं थोड़ा सा। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं? 12%। 12% डिबेंचर्स अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट, और चूंकि प्रीमियम है तो प्रीमियम भी क्या होगा? क्रेडिट। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, हमें पता है कि इसके सामने आती है फेस वैल्यू। 6000 डिबेंचर इशू किए हैं, फेस वैल्यू है 100। 6000 डिबेंचर्स है, प्रीमियम है 5। 6000 डिबेंचर्स है, टोटल वैल्यू है 105। ये साथ लिख लीजिए, ये गलत नहीं होगा पेपर में। ठीक है, तो 6000 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 6 लाख। 6000 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो आ जाएगा 30,000। 6 5 30 होता है, आप कैलकुलेट करके लिखिएगा। 6000 मल्टीप्लाई जब 105 करोगे तो आ जाएगा 6,30,000। 6,30,000। तो यहाँ पर लिख दीजिए बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पर इशू हुए हैं, लिख सकते हो ₹5। 5 रुपए का प्रीमियम जो है उस पर इशू हुए हैं। ये कब हुए हैं? 2010 जनवरी 1। डेट भी साथ में लिखनी है, डिबेंचर वाले क्वेश्चन में डेट का भी ख्याल रखना है आपने। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट एंट्री इस तरह से हो जाएगी बेटा। उसके बाद देखिएगा, आगे चलते हैं। The debenture holder had the option of converting within 1 year debentures into ordinary shares of ₹100 each at ₹125। देखो, ये डिबेंचर होल्डर्स के पास ऑप्शन है कि वो अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर लें किसमें? ऑर्डिनरी शेयर्स में। शेयर जो 100 रुपए का एक है और वो मिलेगा 125 के हिसाब से। अभी हमने इसकी एंट्री नहीं करनी, इसलिए हमें इस लाइन पर अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट उसने इंफॉर्मेशन दी है ना। उसने तो अभी इंफॉर्मेशन दी है कि उनके पास ऑप्शन है, अभी उसने ये नहीं कहा कि उन्होंने उस ऑप्शन को अवेल कर लिया। इट इज जस्ट द इंफॉर्मेशन कि इन डिबेंचर होल्डर्स के पास ऑप्शन है कि वो विद इन 1 ईयर अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब आगे चलें। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाज आउटस्टैंडिंग। पहले साल के एंड पर डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, मतलब के पेएबल है। ठीक है, एक तो होता है ना इंटरेस्ट पे कर देना, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम डेबिट कर देते हैं और बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पर उसने कहा है आउटस्टैंडिंग है। साल के एंड पे चले जाए, 2010 दिसंबर 31, साल का एंड यही होता है ना। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मेरे साथ साथ करें, डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ये लायबिलिटी होती है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग या पेएबल। आउटस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पर इस लाइन में ये है कि ये पेएबल है, पे नहीं किया।
देखो पे कर देते हैं तो यहाँ पर बैंक क्रेडिट हो जाता है, आउटस्टैंडिंग मतलब पेएबल है तो ये ऐसे ही लिख देंगे। कितना इंटरेस्ट बनेगा, फेस वैल्यू पर होता है हमेशा इंटरेस्ट। 6 लाख का कितने परसेंट डिबेंचर्स है, 12%, तो 12% इंटरेस्ट ले लीजिए। 6 लाख का 12%, तो ये आया 72,000, 72,000। ठीक है जी। तो यहाँ पर नरेशन भी ही होगी, बीइंग इंटरेस्ट पेएबल या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एक ही बात है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग और पेएबल एक बात है। पेएबल ऑन डिबेंचर्स। ठीक है जी, डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट क्या है, पेएबल है। अब ये भी एंट्री हो गई। अब आगे क्या उसने कहा हुआ है देखिएगा, होल्डर ऑफ 300 डिबेंचर्स, 6000 टोटल डिबेंचर्स थे और उन लोगों के पास ऑप्शन थी कि वो विद इन 1 ईयर अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर लें। उन 6000 में से 300 होल्डर, डिबेंचर होल्डर, 300 जो डिबेंचर जिन लोगों के पास मतलब 300 लोगों ने समझ लें डिसाइड्स टू टेक एडवांटेज ऑफ द ऑप्शन, उन्होंने फैसला किया कि इस ऑप्शन से वो एडवांटेज लेंगे, फायदा लेंगे, मतलब उन्होंने अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करने का फैसला कर लिया। तो अब हमने अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करना है एंट्री में। ये किस तरह से करेंगे, यही तो मेन चीज है समझने वाली, समझिएगा मेरे साथ साथ। देखें, 300 डिबेंचर होल्डर ने फैसला जब किया कि वो अपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट करेंगे, इट मींस कि पहले उनके डिबेंचर क्या हो गए, खत्म हो गए, कन्वर्ट कर रहे हैं। जब डिबेंचर खत्म होते हैं, देखो जब डिबेंचर इशू हुए थे एंट्री क्या हुई थी, 12% डिबेंचर क्रेडिट और प्रीमियम ऑन डिबेंचर क्रेडिट। जब ये कन्वर्ट हो रहे हैं तो इन दोनों चीजों ने हो जाना है डेबिट। किस तरह से देखिएगा, क्लोजिंग डेट पर ही 12% डिबेंचर अकाउंट हो जाएंगे डेबिट और प्रीमियम डिबेंचर प्रीमियम या प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो हम लिखते हैं, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी हो जाएगा डेबिट। देखो प्रीमियम होता क्रेडिट ही है बाय नेचर, लेकिन जब ये कैंसिल हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, ऑब्वियसली डिबेंचर खत्म होकर ही शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, तो इस वजह से ये जो दो चीजें क्रेडिट है ये क्या हो जाएंगी, डेबिट। कितने लोगों ने डिसीजन लिया है, 300, पहले तो यहाँ लिख लेंगे 300। 6000 तो टोटल थे ना, 6000 में से सिर्फ 300 लोगों ने ये डिसाइड किया है। तो देखो मैंने एक बात कही थी, ठीक है, मैंने एक बात कही थी कि हमेशा इसके सामने आती है फेस वैल्यू। ओके, प्रीमियम कितना था हमारा इशू करने पर 5, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 30,000, ये आएगा 1500। देखो 3 5 15 और ये 30,000 4 जीरो है। ठीक है, ये आ जाएगा। एक बात तो हमारी हो गई कि डिबेंचर ने खत्म होना है तो ही कन्वर्ट होना है ना शेयर्स में, डिबेंचर जाएंगे शेयर्स आएंगे। तो जब शेयर इशू करते थे क्या एंट्री होती थी, याद करो जरा, चले जाओ चैप्टर नंबर 2 पे, चैप्टर नंबर 1 पे, चैप्टर नंबर स्पेशली चैप्टर नंबर 2 पे बोनस शेयर वाला जो हमारा चैप्टर था, जब जब शेयर इशू होते थे तब तब शेयर कैपिटल क्या होता था, क्रेडिट। तब तब शेयर कैपिटल क्या होता था, क्रेडिट। ठीक है, और ये देखो आगे शेयर्स की बात देखो, 100 का शेयर 125 पे जा रहा है, इट मींस कि ये भी किस पर जा रहा है, प्रीमियम पर। जब प्रीमियम पर जाएगा तो यहाँ पर क्या क्रेडिट होगा, शेयर प्रीमियम। इस एंट्री को भी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि डिबेंचर्स ने खत्म होना है फिर उन्होंने शेयर्स में कन्वर्ट होना है। डिबेंचर खत्म होकर जब इशू किए थे ये एंट्री थी, खत्म होंगे तो ये दोनों एंट्रीज हो जाएंगी डेबिट। अब किस हिसाब से होंगी, 6000 के हिसाब से तो होंगी ना। ठीक है, 6000 के हिसाब से तो नहीं होंगी ना, सॉरी। तो देखें उस हिसाब से होंगी जितने लोगों ने डिसीजन लिया। कितने लोगों ने डिसीजन लिया, होल्डर्स ऑफ 300 डिबेंचर्स, 300 लोगों ने ये फैसला किया। तो 300 के हिसाब से हमने अपनी एंट्री कर ली। और अब हमने शेयर की एंट्री करनी है कि जब शेयर इशू होते हैं तो एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल, और जब प्रीमियम पर हो तो शेयर प्रीमियम भी। अब हमें ये नहीं पता यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी क्योंकि हम डिबेंचर के बदले में शेयर्स ले रहे हैं, हम डायरेक्ट नहीं ले रहे। तो इस वैल्यू को देखने के लिए कितने डिबेंचर्स हम कैंसिल कर रहे हैं, 30,000, और इसके साथ प्रीमियम कितना है, 1500। ठीक है, ये वर्किंग 2 है, ऐसे नाम दे लें। ये वर्किंग 1 है। कितने डिबेंचर, 30,000 प्लस 1500। किस हिसाब से हम अपने शेयर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, 125 के हिसाब से। 100 रुपए का शेयर है जिसको हम 125 के हिसाब से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ये आएगा 31,500 डिवाइड 125 करके देखें, 31,500 डिवाइड 125, तो ये देखें 252।
252 शेयर्स मिलेंगे। हमें 300 डिबेंचर्स के बदले में 252 शेयर्स मिलेंगे। समझ आई है बात की? 300 डिबेंचर्स के बदले में 252 शेयर्स मिलेंगे। अब 252 के हिसाब से कर लो एंट्री। 252 शेयर्स, 252 शेयर्स, शेयर कैपिटल के सामने आती है फेस वैल्यू, प्रीमियम के सामने आती है प्रीमियम वैल्यू। देखो 125 है ना, बना लो फार्मूला, बनाना है तो बना लो, इसी तरह से बनेगा। 125 तो यहाँ पर क्या आएगा 25, सेपरेट नीचे एक फार्मूला बना लो, यानी कि 25 रुपए प्रीमियम है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, 252 मल्टीप्लाई 100 करो तो आएगा 25,200, 25,200, और 252 मल्टीप्लाई 25 करो तो आएगा 6300। तो करके देखो इसको, प्लस डेबिट क्रेडिट हमारे इक्वल है। तो ये देखो डेबिट क्रेडिट हमारे क्या है इक्वल, वो भी 31,500 है, ये भी 31,500 आ रहा है। ठीक है, तो इसकी नरेशन लिख लें, बीइंग 300 डिबेंचर्स, 300 डिबेंचर्स कन्वर्ट हुए हैं ना, कन्वर्टेड इनटू 252 ऑर्डिनरी शेयर्स। 300 डिबेंचर को हमने कन्वर्ट कर दिया 252 शेयर्स में। ठीक है, समझ लग गई है? अच्छा जी, अब लास्ट पे एक क्लोजिंग एंट्री होगी, एक ही साल की एंट्रीज है सारी। तो यहाँ पर एक क्लोजिंग एंट्री होगी, ये देखें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 72,000 से डेबिट किया था ना, तो हमें ये अब पता चल गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस को हम अपने सारे एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिख लीजिएगा, एक्सपेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने से, जितने से ये था, और कहीं पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आया ही नहीं हुआ, बस यही है 72,000। तो इसकी नरेशन आप खुद लिख लें, एक्सपेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख ही देती हूँ, बीइंग एक्सपेंस, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी उसने कहा हुआ है बैलेंस शीट में बनाओ, उसने कहा हुआ है बैलेंस शीट बनाएं। अब हमने यहाँ पर, मैंने तो बना लिया है फॉर्मेट, आप बना लें बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले आता होता है ऑथराइज कैपिटल, नहीं दिया हुआ तो फिर आता होता है शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल के सामने शेयर कैपिटल की ही अमाउंट आएगी, कितनी है 25,200, 25,200। ठीक है, अच्छा और क्या आएगा, ऐसे करते हैं कि वन बाय वन इधर से हम चेक करते जाते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट है 6,30,000, बैंक हमारा क्या है एसेट है, ऐसे ही है ना, तो हम एसेट साइड पर लिख देंगे बैंक अकाउंट 6,30,000। ऐसे वन बाय वन चीजें करेंगे तो बेहतर रहेगा। 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स क्या है, ये लाइबिलिटी होते हैं कंपनी की 6 लाख। 12% डिबेंचर में से 300 डिबेंचर जो है ना, 300, 6 लाख थे ना जो, 6 लाख डिबेंचर, इसमें से कितने डिबेंचर, 6 लाख में से 30,000 जो है ना वो हमने क्या कर दिए थे कन्वर्ट। दूसरे लफ्जों में अगर बात की जाए, 6,000 डिबेंचर में से हमने 300 डिबेंचर जो है वो कर दिए थे कन्वर्ट शेयर्स में, तो पीछे कितने रह गए 5,700 डिबेंचर्स। यहाँ पर लिखेंगे 12% डिबेंचर्स। अब यहाँ पर 5,700 नहीं लिखना बेटा, 5,700 तो डिबेंचर्स है और 100 रुपए का एक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके वैल्यू इन रुपीज आएगी। समझ लगी है कैसे आया? टोटल 6,000 डिबेंचर इशू किए थे, ये देखो 6,000, उसमें से 300 डिबेंचर होल्डर ने अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवा लिया था शेयर्स में। इस वजह से अब कंपनी के पास डिबेंचर्स जो है वो कितना आएगा बैलेंस, 6,000 में से लेस कर दो 300 तो आएगा 5,700 डिबेंचर्स, और एक डिबेंचर 100 का है तो 5,70,000। ओके, अब आगे देखो, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना है 30,000। डिबेंचर प्रीमियम कितना है, प्रीमियम ऑन इशू लिख लो, ये भी लाइबिलिटी होता है। प्रीमियम ऑन इशू या डिबेंचर प्रीमियम भी इसको कह सकते हैं, लेकिन आप एक ही बात रखो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना था 30,000, कितना, हाँ देखना जरा 30,000, ये क्रेडिट है ना, और जब हमने इसको कैंसिल किया था तो यहाँ पर डेबिट भी किया था। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1,500,
ये 1500 हमने इसमें से लेस कर देना है, ठीक है। लेस कर दो तो आपके पास आएगा 28,500, वो लिखा। देखो मैंने कोई रट्टा नहीं लगाया, कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, मैं आपको ऐसे 1 बाय 1 एंट्रीज करवा रही हूँ। ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है। अब इसमें जो एडजस्टमेंट हुई है, कैंसिल आउट हुई है, चीजें कन्वर्ट हुई हैं, बस वो लेस की हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट है, इसको हमने लास्ट पे क्लोज कर दिया है। क्रेडिट इसका कोई रोला नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग पेएबल, और पेएबल चीजें क्या होती हैं, लायबिलिटी। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पूरा लिख लीजिएगा आप लोग। आउटस्टैंडिंग लिख लें या पेएबल लिख लें। आउटस्टैंडिंग चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं, लायबिलिटी। पेएबल चीजें। अब आगे चलें, ये हमने कर लिया, ये कर लिया। शेयर कैपिटल लिख लिया। शेयर प्रीमियम क्या होती है, हमारी लायबिलिटी साइड पर आते होते हैं प्रीमियम, याद रखिएगा, शेयर प्रीमियम, ठीक है जी। इस तरह से जब आप चीजों को एंट्री से 1 बाय 1 पकड़ेंगे ना, फिर कोई चीज छूटेगी नहीं, फिर गलती का चांस रहेगा ही नहीं। तो ये इस तरह से करके आपकी जो बैलेंस शीट है वो कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर लास्ट पर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 72,000, ये हमारी डेफर्ड कास्ट होती है। इसको आप इस तरह हेडिंग में लिख सकते हो, डेफर्ड कास्ट। इसमें आप लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चीजें जब आप 3 दफा प्रैक्टिस करोगे ना, मैं नहीं कहती रट्टा लगा लो बेटा, जब 3 दफा प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली आपको रट्टा लग जाएगा कई चीजों का। मेरी कोशिश यही होती है स्टूडेंट्स को मैं कॉन्सेप्ट जितना मैक्सिमम मेरे पास नॉलेज है वो मैं डिलीवर कर सकूं, और मैं उनको कॉन्सेप्चुअली करवा सकूं चीजों को क्लियर। लेकिन कुछ चीजें होती हैं, फॉर्मेट होता है, वो चीजें याद भी रखनी पड़ती हैं, तो वो आप जब प्रैक्टिस करते हो तो वो याद आपको ऑटो हो जाती हैं, ठीक है। 702,000 आ गया इस साइड का टोटल। इस साइड का टोटल देखते हैं, 25,200 प्लस 5,70,000 प्लस 28,500 प्लस 72,000 और प्लस 6,300, तो ये भी आ गया 7,02,000। देखो जब आप एंट्री से 1 बाय 1 चीजों को ऐसे पकड़ते हो ना, तो फिर गलती का चांस रहता नहीं है। अगर इधर सोचोगे ना कि हाय नहीं पहले शेयर कैपिटल आंदा सी ते होन की आवेगा, तो फिर भाई फिर तो गलती का चांस होगा ही। फिर तो रट्टा रट्टा जितना भी लगा लो, अकाउंटिंग को रट्टा नहीं लगेगा। तो इसलिए बैलेंस शीट का बेहतर तरीका ये है, यहाँ से पकड़ो एक एक एंट्री, ए कितने जाएगा, ए किधर जाएगा, ए की होएगा, इस तरह करके भाई इस तरह से उर्दू में करो, इंग्लिश में करो, पंजाबी में करो, जैसे मर्जी करो, कॉन्सेप्ट बस याद रखो, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में रट्टा नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके चैप्टर का। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। ओके जी, गुड लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।